हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्त, आज हम इसमें देखने वाले हैं जो कि पिछले 2025 में 30/7/2025 को जो भी एग्जाम में प्रश्न आया है उसे देख लेते हैं। और तो ये रहा आज का दोस्त पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो वो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्त, देख लेते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न कि पादप का तनाव ऊपर की तरफ के कारण बढ़ता है। तो क्यों बढ़ता है दोस्त, जो ऊपर की तरफ ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, प्रकाश वर्ष के कारण। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि अनुवांशिकी जानकारी के संग्रहित होती है। तो किसमें संग्रहित होता है। तो इसका भी राइट आंसर जो है वो क्रोमोसोम में हो जाएगा दोस्त, क्रोमोसोम में। दोस्त, ये 2025 में जो 30 तारीख के 7वां महीना 2025 को जो प्रश्न पूछा गया है वो उसका है। तो इसका याद रखिएगा, राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ये आज का तीसरा नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो कौन सी घटना है जो कि प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राइट आंसर सी के साथ चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अच्छे से देखते चलिएगा दोस्तों। और दोस्तों, आपको ये उम्मीद लग जाएगा कि प्रश्न किस तरह से एग्जाम में बन रहे हैं और इसी तरह की आगे भी संभावना है आने का। तो प्लीज दोस्त, आप मैं पूरा सेट कवर करवाऊंगा और इसमें प्रैक्टिस सेट भी बना है। तो मैंने वो प्रैक्टिस सेट की भी मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगा। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते रहिए। तो ये रहा दोस्त आज का चौथा नंबर प्रश्न कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण रूप का पाचन का स्थान है। जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है दोस्तों, वो कहाँ पर जो है पूर्ण रूप से इसका पाचन होता है। तो कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में दोस्तों। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रजनन में बीजाणु निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है कि बीजाणु प्रजनन की एक विधि होती है, हाइफा प्रजनन अंग है, बीजाणु एक पतली भीति से घिरी होती है, नंबर डी जब बीजाणु किसी सूखी सतह के संपर्क में आती है तो वृद्धि शुरू कर देती है। तो कौन सा कथन इसका सही हो जाएगा। इसका कथन जो है राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। बीजाणु प्रजनन की एक विधि है दोस्त। तो बीजाणु जो है वो प्रजनन की एक विधि है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। संयोजित उत्तक को उसके कार्य में मिलाइए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देख लीजिए दोस्त, यहाँ पे मिलाने वाला है। तो जो कि अस्थि मज्जा है, नंबर 2 पे रक्त है, वसा 3 का उत्तक है और टेंडन है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ऑक्सीजन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की परिवहन करता है। तो दोस्त, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, छठा नंबर प्रश्न को। सॉरी दोस्तों, वो अति मिलान करने वाला था, तो इसके लिए इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आप याद रखिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान देव राय प्रथम के राज्याभिषेक के संबंध दुर्लभ तांबे की प्लेट 2025 में किस शहर में प्रदर्शित की गई है। तो किस शहर में प्रदर्शित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो बेंगलुरु में किया गया है। तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलोर में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त। तो ये राज का 8वां नंबर प्रश्न कि जून 2025 में आयोजित जून 2025 में आयोजित विंबलडन टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो है वो टेनिस से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 8वां 9वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में सॉरी दोस्त, ये रहा कि हाल ही में किस देश ने चीन को बेल्ट एंड रोड
रिलेटिव आरबीआई के बाहर होने का फैसला लिया है। तो किसने लिया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा नो का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान हो जाएगा सॉरी दोस्तों, पनामा हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? जो कि है वो सार्वजनिक चुनाव मतदाता है, जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अंतर राज्य परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है। एक में कहा जा रहा है, एक में कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 अंतर राज्य परिषद की स्थापना का प्रबंधन करता है। और नंबर 2 में क्या कह रहा है दोस्त? कि संसद अपने आदेश के द्वारा अंतर राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। तो नंबर सी में कहा गया कि पूंछी आयोग में अंतर राज्य परिषद के गठन की सिफारिश की थी। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट जो है केवल एक सही है, बाकी सब गलत है दोस्त। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये राज का 12वां नंबर प्रश्न कि बिहार के मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है देख लेते हैं दोस्त। मुख्यमंत्री का चुनाव बिहार के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। नंबर बी में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसके वास्तविक कार्यकारी शक्तियां होती है। नंबर डी में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति मंत्री परिषद द्वारा की जाती है। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इसका सही कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ये सी जो है सही कहा गया कि बिहार की मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसके वास्तविक कार्यकारी शक्तियां होता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ही इसका आंसर बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना दोस्तों, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त। 13वां नंबर प्रश्न हो गया। तो ये आज का 14वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। तो देख लीजिए दोस्तों स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत में रासायनिक उर्वरक का सबसे अधिक उपजाऊ पंजाब में करता है। तो क्या दोस्त ये सही कहा गया है कि पंजाब करता है? तो हाँ, तो इसका क्या होगा देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कि रासायनिक उर्वरकों के सत उपयोगी से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुई है। स्टेटमेंट तीसरा कहा गया कि रासायनिक उर्वरकों के अधिक से अधिक सत उपयोग से कृषि की उपज तेजी होती, गति बढ़ती है। तो क्या होगा अब इसका कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही कहा गया? तो इसका जो स्टेटमेंट है वो डी जो है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल 1 और 3 जो है स्टेटमेंट वो सही कहा गया। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा जनगणना से प्रश्न पूछा गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निरक्षेप संख्या में अधिकतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है और निरक्षेप संख्या में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, जो कि दोस्त राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ये राज का 16वां नंबर प्रश्न कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में शिक्षित जनसंख्या के अनुपात कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साक्षरता दर कहलाता है। तो याद रखिएगा साक्षरता दर। दोस्तों बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि कैसे कैसे आते हैं, आप अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछ कैसे रहा, जिससे कि आपको तैयारी करने में बहुत ही बेहतर हो जाएगा दोस्त। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की निर्धनता के लिए
कितनी औसत कैलोरीन की आवश्यकता होती है, तो कितनी कैलोरीन की आवश्यकता की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। जो कैलोरीन है वो 2400 कैलोरीन की आवश्यकता की गई है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जनसंख्या की गुणवत्ता निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर निर्भर नहीं करती है, तो कौन से जनसंख्या का पैरामीटर जो कि निर्भर नहीं करता है, तो व्यक्ति की जन्म, दोस्तों व्यक्ति का जन्म जो है कि पैरामीटर पर वो निर्भर नहीं करता है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा मसाकी का असवार जिसे एवल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया किस देश से संबंधित था। दोस्तों देखिए पुरस्कार से भी एक प्रश्न बार बार एग्जाम में बन रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है वो जापान का हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो है दोस्त वो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा आईआरएस सेक्टर चिप संयुक्त रूप से इसरो तथा डॉट डॉट ने विकसित किया है, तो किसने विकसित किया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा आईआईटी मद्रास। दोस्तों आईआईटी मद्रास हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आईआईटी मद्रास हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो बिरसा मुंडा का जो कि जन्म है वो किस वर्ष हुआ था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो इसका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिरसा मुंडा का जो जन्म है दोस्तों वो 1875 ईस्वी में हुआ था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते। तो ये राज का अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे शासक सम्मान 2024-25 के सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चित्रा मुद्गल, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। ये आज का 23वां नंबर प्रश्न कि भारत का 55वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पणजी में। दोस्तों इसका जो है 55वां जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो पणजी में किया गया है, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों फिल्म पुरस्कार से भी एक प्रश्न जो कि एग्जाम में बन ही जाता है बार बार, तो इसे भी आपको देख लीजिएगा अगर आपको एग्जाम देना है बिहार पुलिस का। तो ये रहा दोस्त आज का अगला नंबर प्रश्न, बीमा स्टेच युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों शिखर सम्मेलन से भी प्रश्न आते ही आते हैं, तो देख लीजिएगा पूछा गया है तो कहाँ किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाए राइट आंसर गांधीनगर। दोस्त राइट आंसर जो है वो गांधीनगर हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये आज का अगला नंबर प्रश्न कि ऑन द कैलकुलेशन ऑफ बाइलियम 1 नामक पुस्तक जो मूल रूप से डेनिश भाषा में लिखी गई थी कि लेखक कौन है, तो इसका लेखक जो है वो कौन है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सॉल्वेज वेल। जो दो राइट आंसर हो जाएगा वो सॉल्वेज वेल जो है जो कि इसका पुस्तक के लेखक हैं। तो लेखक का पुस्तक भी जरूर पूछता, तो देख लीजिएगा अगर आपको एग्जाम देना है बिहार पुलिस का। तो ये रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सबको पता ही होगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा WC बनर्जी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बहुगुणीय कहलाती है। तो याद रखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये राज का 28वां नंबर प्रश्न कि मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि में चतुराई का केंद्र होता है, तो कौन सा होता है, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर सेरिब्रम हो जाएगा। तो सेरिब्रम। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्त, ताकि आपका पूरा प्रैक्टिस अच्छे से होते चले। तो चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। ये राज का अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे त्रिगुणी केंद्र पाया जाता है, तो किसमें त्रिगुणी केंद्र पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
भ्रूण पोषण में राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बाहरी कान कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्त? बाहरी कान जो है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। कर्ण पल्लव दोस्त, कर्ण पल्लव कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मिट्टी का कटाव का प्रमुख कारण कारण कौन है? तो मिट्टी के कटाव का जो प्रमुख कारण है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, जल है, जो कि दोस्तों मिट्टी कटाव का सबसे अधिक बड़ा केंद्र है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा दोस्तों। चेरा जनजाति कहाँ रहने वाली थी? तो चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, पलामू। चेरा जनजाति जो है पलामू की रहने वाली है। तो आज देखिएगा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। जालियांवाला बाग का हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, हंटर समिति का गठन किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत में प्रेस की जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का जनक है जो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ऑर्गन्स्ट हिकी दोस्तों। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्नों को बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये देख लीजिए कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सिक्किम में। दोस्त सिक्किम में एक और नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में एक और दर्रा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो गया सिक्किम दोस्तों। एक और है जो कि नाथुला और जेलेपला दोस्तों, एक जेलेपला भी है जो कि सिक्किम राज्य में ही स्थित है। तो याद रखिएगा वो भी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो चलिए ये रहा कि कुदेरमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क है जो कि कहाँ है? तो कुदेरमुख लौह अयस्क है जो कि कहाँ है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक का कुदेरमुख है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लौह अयस्क के लिए। तो इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये आज का 37वां नंबर प्रश्न कि भारत का प्रथम तेल संशोधन कारखाना कहाँ स्थित, तो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, डिगबोई में, जो कि भारत का सबसे पहला तेल संशोधक कारखाना है, जो कि राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बस बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था कि कांडला पतन किस राज्य में है? तो कांडला जो कि पतन है किस राज्य में है? जो दोस्तों ये कांडला जो कि बंदरगाह है, तो कहाँ ये स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में दोस्तों, गुजरात में है जो कि कांडला बंदरगाह है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सबको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा। मतगणना का कार्य कौन करता है? मतगणना का जो कार्य है वो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, वो चुनाव आयोग करता है दोस्तों। चुनाव आयोग, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। प्लीज वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर दोस्तों अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्नों को देख लेते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, महानदी पर। महानदी पर जो कि हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये रहा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए दोस्त, तो कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि दोस्त महानदी है, जो कि वो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। ये राज का 43वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है जो कि हिस्सा नहीं है उसका? तो लेपर्ड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त। ये रहा कि राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुमेय की संख्या कितनी होती है? तो कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। इसका जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो वो 500 संख्या हो सकती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह के बारे में गलत है? तो कौन सा है जो कि स्टेटमेंट इसका गलत दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर देखते हैं दोस्त। मैं अगर सबको पढ़ते रहूंगा तो दोस्त वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। कि ये रहा कि इस चिन्ह का प्रयोग केवल बैंक नोट पर ही किया जाता है। तो दोस्तों रुपए का जो चिन्ह है वो उसका जो उपयोग है बैंक में ही केवल किया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि कावी आंग्लो पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, असम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्नों को देख लेते हैं अब। ये रहा दोस्तों आज का 47वां नंबर प्रश्न कि भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है तो कौन सी है? जो कि भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं। दोस्तों गेहूं जो है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरी जो महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, जो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये राज्य का 48वां नंबर प्रश्न कि भारत में गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, अल्मोड़ा में है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार कि किस राज्य में स्थित है? तो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, मुंगेर जिले में स्थित है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। तो 2011 की जनगणना से दोस्तों 2-3 प्रश्न देखिए एग्जाम में देखने को मिल रहा, और ये हर सेट में दोस्तों हर हाँ जो भी एग्जाम जब भी लिया गया है इसका तो सभी डेट में है, जो कि 2011 की जनगणना से प्रश्न आए ही आए हैं। तो याद रखिएगा दोस्त, अगर आपको बिहार पुलिस के एग्जाम देना है तो प्लीज आप 2011 की जनगणना को अच्छे से रिपीट कर लीजिए, ताकि 1 से 2 नंबर का प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है? तो कौन सा है जो कि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 371। तो सॉरी 371 जो कि आर्टिकल जो है 371 में विशेष प्रावधान की बात किया गया है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये राज्य अगला प्रश्न कि मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों, इसका मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तथा अन्य मंत्रियों राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर ही नियुक्ति की जाती है। ये बिल्कुल ही सही कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। तो केवल एक ही स्टेटमेंट है जो कि सही कह रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद करने की विशेष में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन जो सही है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा। क्या कहा गया कि किसी न्यायाधीश को सिद्ध दुर्लभ व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल ही सही कहा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के संबंध में कॉलम ए और को कॉलम बी से सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं दोस्तों कॉलम कौन सा सही किया गया है। तो देखिए दोस्तों कॉलम दिया गया है कि 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था दोस्त? तो 1976 में जो कि वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर एक का हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्त, एक का 2 हो जाएगा। और जो कि है 78वां संविधान संशोधन 2002 का जो है वो 86वां संविधान संशोधन है, जो कि 2002 में हुआ था। तो ये हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर। और जो ये 73वां है दोस्तों वो की है जो है वो
73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वो 1978 में हुआ था। सॉरी दोस्तों, वो 44वां संविधान संशोधन था जो कि 1978 में हुआ था। और एक जो बच गया तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 और सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाया जा रहा वाक्य में वाच्य क्या है? तो क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी कर्मवाचक है दोस्तों। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए ये रहा आज का 56वां नंबर प्रश्न कि उत्थान शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? दोस्तों संधि विच्छेद भी पूछता है प्रश्न भी, जो कि हिंदी से बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछते हैं। तो देख लीजिए कि उत्थान का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तजोत्थान हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा कि मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार हैं। तो मैला आंचल के जो उप रचनाकार जो है कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। फणीश्वर नाथ रेणुक हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्लीज वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कि हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हथेली पर मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? हथेली पे सरसों उगाने का, तो वो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अति शीघ्र काम कर देना दोस्तों। अति शीघ्र ही काम कर देना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि राम श्याम का कनिष्ठ कनिष्ठ भाई है वाक्य में रेखांकित शब्दों का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या होगा दोस्त? रेखांकित शब्दों का जो सही विलोम शब्द है क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेस्ट हो जाएगा दोस्त। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों, ये इंग्लिश है तो इंग्लिश का आप खुद से देख लीजिएगा। मैं डायरेक्टली आंसर इसका बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। नो आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों वो नो, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों इंग्लिश का प्रश्न है। आप इंग्लिश को वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्सेट का जो इसका राइट आंसर है सी हो जाएगा दोस्तों। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि 62 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 62 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। एवब। तो राइट आंसर और एवब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों ये तीसरा भी है जो कि इंग्लिश है। तो इंग्लिश का दोस्तों इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से पढ़ के देख लीजिएगा दोस्त, क्योंकि इंग्लिश मुझे समझ में उतना नहीं आ पाता है दोस्तों। मैं समझा नहीं पाऊंगा अच्छे से, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से मैं बता देता हूँ। इसका आंसर जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्त, क्योंकि दिवस से फेस्टिवल से दिवस से एक ना एक प्रश्न आते ही है एग्जाम में, तो आपको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है 64 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्त। जल्दी हो जाएगा। 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। 12 जून को दोस्त 12 जून को मध्य को श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्त आपको वीडियो कैसा लग रहा है? तो प्लीज आप प्रश्न जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न थे जो कि पूछे गए हैं, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए दोस्तों। बहुत ही सारे प्रश्न अच्छे हैं जो कि आपका बहुत ही आप अच्छे तरीका से तैयारी करने के लिए दोस्त वीडियो को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ही जरूरी होता है। इस वजह से वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। तो इसका कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो लेखक जो है दोस्त इसका कौन क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका जो हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय हो जाएगा दोस्त। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि 2023 में असम के कैंसर देखभाल के क्षेत्र में योगदान के लिए किस भारतीय को रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है वो डॉक्टर आर रवि खन्ना को दोस्तों डॉक्टर आर रवि खन्ना को किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ये राज का अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से ब्राजील की राजधानी कौन सा है। तो ब्राजील की जो राजधानी है वो कौन सा है दोस्त, आपको पता ही होगा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रासिलियम दोस्त, ब्रासिलिया हो जाएगा राइट आंसर, ब्राजील की जो कि राजधानी है, राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि भारत में पहला फसल परमाणु परिरक्षण समाई लिंग बुद्धा किस राज्य में किस वर्ष किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्त। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 68 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, जल्दी बताइए, आपको पता है तो दोस्त। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1974 में दोस्त, 1974 में। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि एम एस एक्सेल में वह क्षेत्र है जहां डेटा संग्रहित किया जाता है और कार्य किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्कशीट, जो कि एम एस एक्सेल में वर्कशीट होता है जो कि उस पर काम किया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा स्टेटमेंट वाला है कि निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो निम्नलिखित का सही मिलान करें दोस्तों इस बार प्रश्न बहुत ही स्टेटमेंट वाला प्रश्न दिया है, जो कि बहुत वन लाइनर प्रश्न आप देख ही रहे हैं कि वन लाइनर प्रश्न की संख्या बहुत ही कम है, और जो कि सारा के सारा प्रश्न जो वो स्टेटमेंट वाला ही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न को देख लेते हैं। मेरा कि टर्म लिबेरो का प्रयोग किया जाता है। तो टर्म लिबेरो का प्रयोग जो है किया जाता है दोस्तों किस चीज में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वॉलीबॉल में दोस्तों, वॉलीबॉल में इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं अब। ये रहा कि असम राइफल बॉर्डर की सुरक्षा के जिम्मेदार किसके पास होता है दोस्तों, जो कि जैसे कि बॉर्डर पर किससे तैनात जो है असम राइफल जो है दोस्तों बॉर्डर पर किस सुरक्षा के जिम्मेदार होते हैं। तो कौन सा होता है, जिससे कि भारत और पाकिस्तान या भारत और श्रीलंका उत्तरी पूर्वी या फिर दक्षिणी में। तो कौन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी में दोस्तों, उत्तर पूर्व, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 73 का है, जो कि ऑप्शन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर ऑप्शन नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वह नहीं आता दोस्त, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा दोस्तों मैथ का प्रश्न है कि यदि 60 का 25% बराबर x का 20% प्लस 1 तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भी एक्सप्लेन करने में बैठ गया तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 75 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो वो 60-80 आएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये रहा दोस्तों मैथ का प्रश्न है, तो मैथ वाला प्रश्न आप खुद से देख लीजिएगा। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो डी आएगा, 21 रुपया। तो याद रखिएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। ये रहा आज का अगला नंबर प्रश्न। ये देखिए दोस्तों ये भी मैथ वाला प्रश्न है दोस्तों, मैं मैथ बता तो दूंगा लेकिन मैथ का एक्सप्लेन करने में वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। एक्सप्लेन आप वीडियो को रोक करके आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। ये दो कथन दिया गया है जिसमें ये भी दोस्तों मैथ का ही प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्त आप खुद से मैथ को बनाने की कोशिश कीजिएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये आज का ये भी मैथ का ही प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए बहुत ही सिंपल सिंपल सा मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। इसका तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 78 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ये और भी दोनों ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा ये भी है जो कि मैथ का ही प्रश्न है दोस्तों, मैथ का प्रश्नों का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका डी हो जाएगा। ये देख लीजिए दोस्तों यदि कोस थीटा बराबर पी तथा कोसेक्स थीटा बराबर क्यू तो
कोट थीटा का मान पूछ रहा था दोस्तों, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो याद रखिएगा, आप मैथ को खुद से बनाइएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। ये रहा कि एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या का पता निम्नलिखित में से के योग से ज्ञात होता है। तो किससे ज्ञात किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त चलिए अब अगला प्रश्न का भी ये रहा कि गलत कथन को चुने कि आर्थिक विकास पर्यावरण संस्थान से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा जुड़ा हुआ है, और यह स्टेटमेंट वाला प्रश्न है दोस्तों। मैं इसका बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सतत विकास वर्तमान पीढ़ी को विकसित और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। तो कौन करता है, या सतत विकास चरणों को दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी में दिया गया है कि सतत विकास एक दीर्घकालीन योजना नियंत्रण विकास है। तो कौन सा कथन है जो कि सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सतत विकास जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सतत विकास विचारकों को दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं रखता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय पिंड है। तो कौन सा खगोलीय पिंड है दोस्त, तो ये तारे, ग्रह, चंद्रमा, ये सारे के सारे जो है दोस्त वो क्या है, खगोलीय पिंड है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो वो सी हो जाएगा। एक इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि शोधार्थियों के लिए खुराना प्रोग्राम किस विभाग के की एक पहल है। तो किस विभाग का एक पहल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जैव प्रौद्योगिक है दोस्तों, वो जैव प्रौद्योगिकी है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा कि दरभंगा तारामंडल का डिजाइन किस ऑर्किटेक्चर फर्म ने तैयार किया। तो किसने किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए ये राज का 86वां नंबर प्रश्न कि बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित की जाती है। तो बैटरी में किस प्रकार की जो ऊर्जा संग्रहित किया जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा है जो कि उसमें केंद्रित करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रहा कि केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रवाह प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो किसे केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है जो कि डी हो जाएगा, प्रगतिवादी। बस राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये राज का 88वां नंबर प्रश्न कि आचार्य अभिनवगुप्ता और मम्मट ने 9 रस माने हैं, इनमें से कौन सा रस है जिससे उन्होंने नहीं माना है। तो कौन सा है जो कि नहीं माना है उन्होंने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बतासियल रस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये रहा कि मालिक नौकर के सम्मान रखवाता है, वाक्य में क्रिया। तो वाक्य में क्रिया क्या है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया है दोस्त, राइट आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ये रहा कि निम्नलिखित में से एक वचन और बहुवचन का सुमेलित विकल्प कौन सा है। तो कौन सा है, तो इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्त। नर और नारी है दोस्तों, नारी और नरिया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये रहा 91 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों ये इंग्लिश का प्रश्न है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप खुद से क्वेश्चन का बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर, तो 91 का जो राइट आंसर है क्या होगा दोस्तों, 91 का जो ऑप्शन है उसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। वी विल बी मेड प्रेजेंट टेंस, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अकबर ने बिहार को एक सूबे के रूप में कब गठित किया था। तो कब गठित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त, 1580 में दोस्त, राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्त आपको प्लीज वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप अगर आप
प्रीवियस ईयर के प्रश्न को सारा सेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोजाना एक वीडियो डालने वाला हूँ दोस्त, तो जब भी मैं डालूं तो वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये रहा कि 1848 की यूरोपीय क्रांति के परिणाम स्वरूप किस स्थान पर सर्वे जर्मन अस्वेली का गठन किया गया था? तो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकफर्ट। दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये आज का 94वां नंबर प्रश्न कि भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जमशेदपुर में। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर है डी हो जाएगा। चलिए ये राज का 95 नंबर प्रश्न कि किस क्षेत्र को अपने गांवों से सिपाहियों की व्यापक भर्ती के कारण बंगाल सेना ने नर्सरी कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवध। दोस्त राइट आंसर अवध हो जाएगा, राइट आंसर अवध हो जाएगा। ये राज का 96 नंबर प्रश्न दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्त कि अमेरिकी क्रांति से संबंधित स्टाम्प अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1765 ईस्वी में एडी। दोस्तों 1765 में किया गया था। ये आज का अगला नंबर प्रश्न कि मोहनजोदड़ो किस प्राचीन सभ्यता का शहर है जो अपनी नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? वो सिंधु घाटी सभ्यता की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये रहा आज का 98 नंबर प्रश्न कि कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्वी चार्ल्स बात से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि सही नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये चलिए अगला प्रश्न ये रहा कि कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है जो कि बॉक्साइट के लिए है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में है। दोस्त राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये राज्य का 100वां नंबर और आखिरी नंबर प्रश्न कि भारत में नेशनल हाइड्रोक्लोरिक इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष की गई थी? तो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1975 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था सारे के सारे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों मैं रोजाना अब इसी तरह के एक वीडियो डालने वाला हूं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।